अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि अपनी ग़िज़ा में किस किस्म की तब्दीली लाके हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये तब्दीलियाँ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए या शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। हार्मोन कॉर्टिसोल का एंग्जाइटी पैदा करने में क्या रोल होता है और उसे ग़िज़ा के ज़रिए किस तरह कम किया जा सकता है, और उसके अलावा ब्रेन गट एक्सिस का क्या ताल्लुक़ है, हमारे दिमाग का आंतों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इसका एंग्जाइटी से क्या ताल्लुक़ है। आपने देखा होगा कि जब हमें कोई ख़तरा दरपेश होता है, कोई चैलेंज होता है, तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन आता है, कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमें उस ख़तरे से निमटने के लिए जो तवानाई चाहिए होती है, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, वो मुहैया हो जाते हैं और हम उस ख़तरे से निमटने के बाद पुरसकून हालत में वापस आ जाते हैं। वो कोई एंग्जाइटी अटैक नहीं होता, उस वक्त हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कॉर्टिसोल हार्मोन वो हमें मुहैया करता है। उसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन का एक ये भी है फ़ायदा कि ये हमारे जिस्म में सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अच्छा, अब होता ये कि जिन लोगों को बार बार एंग्जाइटी के अटैक्स होते हैं या फिर उन्हें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और वो लगातार एंग्शियस रहते हैं, तो उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो लोग तो लगातार ख़तरा महसूस कर रहे हैं, उन्हें तो ये एहसास आ ही नहीं रहा, उनके अंदर तो पुरसकून वाली कैफियत आ ही नहीं रही, तो उनके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता चला जाता है और उसके जो फ़वाइद शॉर्ट टर्म में आने होते हैं वो तो रह जाते हैं एक तरफ, और उसके नुकसानात आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ये कि वो मज़ीद स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से ये आ भी रहा है और उसके बाद ये उसको बढ़ाना शुरू कर रहा है। और साथ में ये कि एक तरफ तो इसने इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, लेकिन अब जब ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करना शुरू कर देता है, बॉडी में सोजिश को बढ़ाना शुरू कर देता है। और क्योंकि सोजिश के रिस्पॉन्स में भी कॉर्टिसोल ने आना होता है, तो क्योंकि वो सोजिश बढ़ती चली जा रही है तो फिर वो मज़ीद और कॉर्टिसोल को भी साथ साथ बढ़ाती जा रही है। ये एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। इसलिए अब हमें ग़िज़ाओं की, ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत है, अगर हमने ग़िज़ाओं में तब्दीली ला के कॉर्टिसोल को कम करना है, जो कि सोजिश को या इन्फ्लेमेशन को जिस्म में कम करती हैं। ये तो है बुनियादी असूल। अब ये कौन सी ग़िज़ाएँ हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले आ जाती हैं जिन ग़िज़ाओं के अंदर विटामिन बी की मिकदार ज़्यादा है। मसलन इसके अंदर आ जाते हैं बीफ, चिकन, एग्स, यीस्ट या फोर्टिफाइड सीरियल्स जिनके अंदर विटामिन बी शामिल किए गए हों। उसके बाद आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड जिनमें ज़्यादा हो, ऐसी ग़िज़ाएँ, जिसके अंदर सबसे पहले तो फ़िश आ जाती हैं सारी, लेकिन ख़ास तौर पे फैटी फ़िश जैसे कि सैल्मन, टूना, उसके अलावा सार्डिन्स, ऑयस्टर्स, इन सब में पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप प्लांट सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर भी चिया सीड्स, मसलन तुख्म शरबती, फ्लैक्स सीड्स, इनके अंदर होता है, वॉलनट्स में होता है, और उसके अलावा ऑलिव ऑयल के अंदर होता है, एवोकाडोज़ में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाओं की, क्योंकि ये भी सोजिश को कम करती हैं। इसके अंदर जनाब आ जाते हैं केले, पालक, उसके अलावा ब्रोकोली, इसमें अगेन एवोकाडोज़ भी आ जाते हैं, डार्क चॉकलेट, पम्पकिन सीड्स, उसके अलावा तमाम किस्म के नट्स और सीड्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। दूसरा इसके अंदर ये है कि इसमें होल ग्रेन्स जो हैं वो भी सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ख़ास बात यह है कि जिन ग़िज़ाओं में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है ये शॉर्ट टर्म में भी काम आ सकती हैं। वैसे जो हम ग़िज़ाई तब्दीलियों की बात कर रहे हैं ये हमें लॉन्ग टर्म में करना है, लेकिन जो मैग्नीशियम जिन ग़िज़ाओं में ज़्यादा है ये हमें शॉर्ट टर्म में भी एंग्जाइटी कम करने का फ़ायदा दे सकती हैं। इसके बाद आ जाती हैं जिन ग़िज़ाओं के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है। उसमें सबसे पहले तो सारे के सारे मीट्स आ जाते हैं, जैसे कि लीन बीफ है, चिकन है, तकरीबन तमाम तरह की फ़िश हैं, चिकन ब्रेस्ट, ख़ास तौर पे टर्की ब्रेस्ट, और इसके अंदर किनोआ आ जाता है, बादाम, मूंगफली, तमाम किस्म की दालें, चने वगैरह। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये सारी जो ग़िज़ाएँ हैं जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती हैं, और जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो उससे ऑटोमेटिकली सोजिश जो है वो कम होती है, और उससे फिर कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो कम होगा और उससे एंग्जाइटी कम होगी। अब हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं की जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, या हमारे निज़ाम और आंतों को की जो सेहत है उसको बेहतर करती हैं। इसमें दो बातें याद रखने की बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम का जो 80% दारोमदार है वो हमारे आंतों की और निज़ाम की दुरुस्त सेहत पर है। दूसरा ये कि सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है, उसके भी 95% रिसेप्टर्स गट में पाए जाते हैं। तो जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो कि हमारी गट के लिए मुफीद हैं, उसकी सेहत को बेहतर करती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सोजिश भी कम हो जाती है। उसके अलावा हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल रहता है, और उसके ज़रिए हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो भी कम हो जाता है और एंग्जाइटी भी कम होने लगती है। इसके अंदर जो 2-3 चीज़ें ख़ास तौर पे हैं, उसके अंदर एक तो आपने लेने हैं प्रोबायोटिक्स, वो बहुत हेल्दी साबित होते हैं, और साथ में आपको फर्मेंटेड फूड्स लेनी है, जिसके अंदर आ जाती है ग्रीक योगर्ट, या उसे हंग कर्ड भी कहते हैं। मतलब आपने दही को लटका दिया कपड़े में और वो बिल्कुल उसका पानी निकल गया और वो इस तरह सॉलिड हो गई। और उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है केफ़ीर, और साथ में मुख्तलिफ़ पिकल्स वगैरह आ जाते हैं। इसमें एक साइकियाट्री जर्नल के अंदर इस किस्म की रिसर्च आई
کہ جو پرو بایوٹک فوڈز ہوتی ہیں وہ خاص طور پہ سوشل انگزائٹی کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی دیکھی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں جن میں زنک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور جو زنک کی مقدار جن کے اندر زیادہ ہے وہ بھی انگزائٹی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں، جس کے اندر کاجو آ جاتا ہے، کیشوز، اس کے علاوہ اس میں مختلف قسم کے گوشت آ جاتے ہیں جیسے بیف ہے، لیور ہے، اور انڈے کی زردی ہو سکتی ہے، یا اوسٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ساری غذائیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے وہ بھی ہیلپ فل ہیں، کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹس کی اگر مقدار لو ہو باڈی میں تو اس سے انگزائٹی لیول بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو ایسی ساری غذائیں جیسے کہ بینز ہیں، یا ایسے پھل ہو گئے جس میں سیب ہو گیا، چیریز ہو گئیں، تقریباً تمام قسم کی بیریز ہو گئیں جیسے کہ اسٹرابیری ہے، ریسبیری ہے، کرین بیری ہے، بلیک بیری ساری، اس کے علاوہ پلمز ہو گئے، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ والنٹس اور سپینچ جو ہیں ان میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور 2 اسپائسز جیسے کہ ہلدی، ٹرمرک اور جنجر یعنی کہ ادرک۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اوپر جتنی بھی غذاؤں کا ذکر آیا ہے ان میں سے بیشتر غذائیں ایسی ہیں جو کہ جسم کے اندر ہیپی ہارمونز یعنی کہ سیروٹونن اور ڈوپامین کی جو مقدار ہے اسے بڑھا دیتی ہیں، اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ان غذاؤں کو کھاتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، تو یہ فوری طور پہ آپ کے موڈ میں بھی ایک خوشگوار تبدیلی لے کے آتی ہیں، تو لہٰذا یہ ان کا ایک دگنا فائدہ ہو گیا۔ اب اس میں یہ بات بہت ضروری ہے جاننے کی کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہم نے نہیں لینی، انگزائٹی کے پیشنٹس کو نہیں لینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے پروسیسڈ فوڈ کم سے کم لینی ہے، نیچرل قدرتی غذا زیادہ سے زیادہ لینی ہے۔ دوسری بات، آپ نے الکوہل، اس کے علاوہ کیفین اور نکوٹین یہ آپ نے کم سے کم لینی ہے یا آپ نے چھوڑ دینی ہے بالکل، کیونکہ یہ بھی انگزائٹی کو بڑھاتی ہیں۔ آپ نے شوگری فوڈز یا جن میں سمپل کارب زیادہ ہیں، کیکس، پیسٹریز وغیرہ، وہ بھی نہیں لینی، اور آپ نے سوڈا بھی اوائڈ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کا ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں ان کے اندر باقاعدگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی دن کسی وقت کھا لیا، کسی دن کسی وقت کھا لیا۔ آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ صرف غذا سے بات نہیں بنتی، آپ نے اپنا جو اسٹریس مینجمنٹ کا روٹین ہے اس کے لیے آپ جو بھی کرتے ہیں وہ بھی آپ نے جاری رکھنا ہے۔ آپ نے اپنی ریگولر ایکسرسائز بھی جاری رکھنی ہے۔ آپ نے اپنا سلیپ کا روٹین بہت اچھا رکھنا ہے، نیند آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، سلیپ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی جاری رکھنا ہے۔ بلکہ آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنی خوراک میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک اپنا کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔